नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के चमोली में करंट से हुए हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। हादसे में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली की चपेट में लोग आ रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बुधवार को प्लांट में हादसा हुआ था। करंट लगने का लाइव वीडियो यहां पर सामने आया है। करंट की चपेट में आते दिखे हैं लोग। ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है किस तरीके से वहां पर हादसे के बाद लोग वहां से भागते हुए दिखाई दिए और वहां पर करंट लगने का ये लाइव वीडियो इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सीवरेज प्लांट की साइट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग हादसे में घायल हुए हैं, जिसमें से 6 गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, जबकि 5 घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है। सीएम धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है, साथ ही जांच के भी आदेश दे दिए हैं। तो 6 घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। 11 घायलों में से 6 को एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट का ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। 5 घायल जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती हैं। चमोली में हादसा हुआ है, ऐसे में सरकार इस पूरे मसले पर एक्शन में दिखाई दे रही है। घटना हुई है, उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी जो इसमें हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, सभी प्रकार की सहायता जो अनुमन्य है वो सब यहाँ से की जाएगी। और ये बड़ा दुखद घटना है। चमोली हादसे के घायलों से मिलने सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ऋषिकेश के एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से घायलों का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने घायलों के स्वास्थ्य को लेकर एम्स के डॉक्टरों से बातचीत की और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्र विधायक और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी वहां पर मौजूद थे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 6 में से 2 घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सब लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। चमोली हादसे में सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह रावत भी झुलस गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। उसके साथ ही 2 होमगार्ड भी करंट से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदीप सिंह दोनों होमगार्डों के साथ सुबह सीवरेज प्लांट कर्मचारी का पंचनामा भरने के लिए गए थे कि तभी अचानक करंट फैल गया। आपको बता दें कि मंगलवार रात को सीवरेज प्लांट में करंट आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। 16 लोगों की इसमें जो है डेथ हो गई। 6 लोगों को यहाँ से रेफर करके जो है एम्स भेजा गया है। 3 घायल अभी यहीं पे हैं और वो भी बहुत, अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, सब उनकी स्थिति भी बहुत सामान्य है। चमोली के इतिहास में एक आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है ये कि इतना बड़ा फॉल्ट कैसे हुआ, इसकी जो है मजिस्ट्रेट जाँच मुख्यमंत्री जी ने बिठा दी है, डीएम ने भी इसकी जांच बिठा दी। और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घायलों को एम्स ऋषिकेश हेलीकॉप्टर से लाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की पूरी जानकारी दी गई है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के पास कालापानी में बीती रात बादल फटा है। बादल फटने से इस इलाके में मौजूद बीआरओ का पुल और सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। बीआरओ का बेली ब्रिज टूटने से इस इलाके का लेपुलेख बॉर्डर से संपर्क कट गया है। बॉर्डर के इस इलाके में आबादी नहीं के बराबर है। ऐसे में अगर यह इलाका आबाद होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था।
काली मंदिर के पास एक बादल फटने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें बीआरओ का ये कहना है कि उनका एक वैली ब्रिज बह गया है और किसी नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ वैसे भी आबादी है ही नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने टीम भेजी है, जितना भी नुकसान है उसका हम लोग आकलन करा रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास भूस्खलन जोन फिर सक्रिय हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहाड़ भरभरा कर नीचे आ गया है। इसकी वजह से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया था, जिसे अब खोल दिया गया है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। पहाड़ी से लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। बेतरतीब कटान से 500 मीटर के हिस्से में भूस्खलन जोन सक्रिय हुआ है। बागेश्वर से एक वीडियो सामने आया, जिसमें सरकारी स्कूल की कुछ स्टूडेंट्स तेज बहाव वाली बरसाती नदी को पार करती दिख रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सूपी गांव के बाहर इस बरसाती नदी में पानी का बहाव कितना तेज होता है और सूपी गांव के बाहर इस बरसाती नदी में पानी का बहाव काफी तेज है। बावजूद इसके यहां पर कोई पुलिया वगैरह नहीं बनी है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को आए दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। कुमाऊं में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। हल्द्वानी से नैनीताल जिले के दूरस्थ ब्लॉक उखलकांडा जाने वाली रोड पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हो चुका है। इसके कारण रोड पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। हालात खराब हैं और यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से सड़क पर दलदल बन गया है, जिसमें गाड़ियां फंस रही हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर पहाड़ की सड़कों पर पड़ रहा है। इस समय मैं हल्द्वानी से उखलकांडा को जोड़ने वाली हैड़ा खान रोड पर खड़ा हूँ और रोड का नजारा आपको दिखाऊं। ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आप देखिए किस तरीके का लैंडस्लाइड, जबरदस्त लैंडस्लाइड इस पर हुआ है और इसको खोलने की कवायद जारी है। और स्थानीय जो विधायक हैं राम सिंह खेड़ा जी, थोड़ा आइए आगे आइए। खेड़ा जी यहाँ पर खुद मौजूद है। आप देखिए किस स्थिति में यहाँ पर विधायक मौजूद है। विधायक जी किस तरीके से पहुंच गए? देखिए यहाँ पर लगातार बारिश होने की वजह से जो हमारे कार्य है थोड़ा प्रभावित हो रहे हैं। हमने यहाँ पर पॉपलाइन लगा रखी है, 2 JCB लगा रखी है और लगातार हम यहाँ पर खड़े हैं, लगातार खड़े हैं और 24 घंटे लगातार इस स्थिति में निगरानी रखे हुए हैं। और बार बार बारिश आने की वजह से हमारे कार्य प्रभावित हो जा रहे हैं। लगभग 2 जिलों को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है और ये बार बार बंद हो जाने की वजह से थोड़ा हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी हम इसको धीरे धीरे खोलने का प्रयास कर रहे हैं और ट्रैफिक को भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार बारिश आ जाने की वजह से थोड़ा हमारे काम प्रभावित हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं बारिश के बीच में खड़ा हूँ, विधायक जी खुद इस समय बारिश के बीच में खड़े हैं, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद भी सड़कों को खोलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। शहरी निकी न्यूज़ 18 हल्द्वानी। बागेश्वर में सरयू नदी पर अंग्रेजों के जमाने में बने झूला पुल पर बड़ी बड़ी दरारें आने से पुल खतरे की जद में आ गया है, लेकिन पुल से अभी भी लोगों की आवाजाही जारी है। साल 1913 में पैदल चलने के लिए झूला पुल बनाया गया था और अब ये पुल धीरे धीरे दम तोड़ने लगा है। लोहे के इस पुल पर जगह जगह जंग लग गई है और पुल का निचला हिस्सा कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है और इसमें दोनों किनारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। खतरनाक बताया है। हम उसमें ब्लैंकेट बैन लगाना उचित होगा उसमें, कि हम उससे जाने ना दें। लोगों को थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी। लोगों से मेरा आग्रह भी रहेगा कि किसी भी बड़ी आपदा से बचने के लिए हमें ये उपाय करने बहुत ज़रूरी है और जब तक हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते या जब तक इसका रिपेयरमेंट नहीं होता, तो इस पुल के पास झूला पुल सरयू नदी के ऊपर एक मुख्य पुल है, जो सबसे पुराना पुल कहा जा सकता है। 110 साल के लगभग इसकी एज हो चुकी है और 1913 में पुल बना था। तब से लेकर आज तक कोई मरम्मत का कार्य या कोई भी देख रेख इस पुल की नहीं हो रही, जिसके चलते पुल लगातार दरारें पड़ रही हैं। जो पुल का हाल है, खस्ता हाल होता जा रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका भी जताई जा रही है। प्रथा पार, न्यूज़ 18 बागेश्वर। बीजेपी संगठन की तरफ से सभी सांसदों, मंत्रियों, विधायकों से कहा गया था कि वो अपने क्षेत्रों में जाकर आपदाग्रस्त इलाकों की स्थिति देखें और वहां पर राहत और बचाव कार्यों को पहुंचाएं, लेकिन उसके बावजूद बुधवार को स्थिति यह रही कि कई जिलों के प्रभारी मंत्री दून में ही थे। तो वहीं जिले के प्रभारी मंत्रियों का कहना है कि उन्हें अपने विधानसभा की भी स्थिति देखनी होती है, इसके चलते कभी कभी अपने जिलों में नहीं जाते हैं। 2 बातें साथ साथ होती, मेरा अपना क्षेत्र भी
और मेरा प्रभारी जिला भी है। कैसे मैं कोऑर्डिनेट करूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र का मैं विधायक हूं, कम से कम वहां भी मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं वहां को देखूं और साथ में उस क्षेत्र को भी जहां मुझे प्रभारी जिला के रूप में जिम्मेवारी दी गई। तो ऐसी स्थिति में मैं जा भी रहा हूं और यहां मैं गया। मेरे ख्याल से धन सिंह रावत जी भी अपने प्रभारी क्षेत्र अल्मोड़ा और चमोली में वो चले गए हैं। मैं आज जा रहा हूं और सुबोध उनियाल जी यहाँ है नहीं, वो देहरादून में है नहीं, वो शायद विदेश गए हुए हैं। रेखा आर्य जी भी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनकी बात का हम लोग अवहेलना कर रहे हैं। सभी लोग अपने जिले में जा रहे हैं। मुझे कल रुद्रप्रयाग जाना था, लेकिन मौसम खराबी की वजह से और लैंडस्लाइड हो गई थी, रास्ता बंद हो गया था, उसकी वजह से हम नहीं पहुंच पाए। हल्द्वानी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड में जांच के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो सुनकर सब सन्न रह गए। गर्लफ्रेंड ही उसकी कातिल निकली है, इसके लिए उसने कोबरा का सहारा लिया था। हल्द्वानी पुलिस की गिरफ्त में मौजूद शख्स के भगवा रंग के कपड़ों पर न जाइए, क्योंकि इस शख्स ने महज 10,000 रुपए के लिए जो किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। ये कोई सामान्य शख्स नहीं है, बल्कि एक शातिर सपेरा है, जिसने पहले एक कोबरा को पकड़ा और फिर उस कोबरा की मदद से होटल व्यवसायी अंकित चौहान की हत्या कर दी, वो भी होटल व्यवसायी की प्रेमिका के इशारे पर। इसके द्वारा बताया गया कि 8 जुलाई को ये इनके द्वारा प्लान बनाया गया था कि 8 जुलाई को अंकित चौहान का जन्मदिन है, उसी दिन जो है ये मर्डर किया जाएगा। लेकिन उस दिन शराब पी करके इन्होंने डांस किया और पूरी पार्टी की, लेकिन उसके द्वारा जो है ऐसा कोई होश में रहने के कारण जो है इसको घटना को अंजाम नहीं दे पाए। तो 14 की रात्रि को इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें अभी तक जो सपेरा रमेश नाथ है उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। घटना 15 जुलाई की है, जब पुलिस को हल्द्वानी के 3 पानी इलाके में एक कार के भीतर अंकित चौहान नाम के एक होटल व्यवसायी की लाश मिली। शुरुआत में मामला सामान्य लग रहा था, क्योंकि अंकित के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन पांव के एक हिस्से में कुछ छोटे छोटे निशान थे। इस निशान से पुलिस का शक गहराया। सर्विलांस से लेकर सीसीटीवी की मदद ली गई। पुलिस की जांच में अधिकारियों के कान खड़े हो गए। ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि साजिशन हत्या थी, जिसका प्लान अंकित की गर्लफ्रेंड माही ने बनाया था। नए प्रेमी अपने नौकर और उसकी बीवी के साथ मिलकर सपेरे के साथ मिलकर चारों ने अंकित की हत्या कर डाली। दरअसल माही अपने प्रेमी अंकित चौहान की आदतों से परेशान थी। अंकित चौहान का माही के साथ संबंध भी था और माही लंबे समय से अंकित को ब्लैकमेल करके मोटी रकम ऐंठ रही थी। अंकित लगातार माही से मिल रहा था, लेकिन माही अंकित से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी बीच माही की जिंदगी में दीप कांडपाल नाम के युवक की एंट्री हो गई। माही के दिल में दीप के प्रेम का दीपक जल चुका था। ऐसे में माही ने अपने प्रेमी दीपक के साथ मिलकर पुराने प्रेमी अंकित चौहान को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला, और इसमें मदद की माही के एक नौकर, उसकी बीवी और इस सपेरे रमेश नाथ ने, जिन्होंने मिलकर पहले अंकित के साथ पार्टी की और इस दौरान उसे नींद की गोलियां खिला दी। जब अंकित नींद के आगोश में खो गया, सपेरे रमेश नाथ ने एक जहरीले नाग से उसे डसवा दिया, जिससे अंकित की मौत हो गई। किसी को शक न हो, इसके लिए इन चारों ने अंकित की कार को लाकर 3 पानी के इस इलाके में खड़ा कर दिया। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा 16 जुलाई को एक जिप्सी के डिकाला में अनधिकृत प्रवेश मामले पर कॉर्बेट प्रशासन ने 3 लोगों को जेल भेज दिया है, जबकि इस मामले में 6 आरोपी और बनाए गए हैं। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कॉर्बेट के डायरेक्टर से बातचीत की और बाद में इन्होंने कॉर्बेट के डायरेक्टर और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिप्सी के ड्राइवर भंडारे का प्रसाद लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई और संकीर्ण धाराएं भी लगा दी गई हैं, जो शिकारियों पर लगाई जाती हैं। और उस मामले को जो है यहाँ विभाग के अधिकारियों ने जो है उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर जो है उन कर्मचारियों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज कर दी है और ऐसी संगीन धाराएं लगाई हैं जो किसी शिकारी के ऊपर लगाई जाती हैं। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा एक छोटे से मामले में लिए गए एक बड़े कदम की हर ओर भर्त्सना हो रही है। मामले में कांग्रेस नेता रंजीत रावत ने कहा कि कॉर्बेट प्रशासन ने जिस तरह स्थानीय युवकों पर वाइल्ड लाइफ एक्ट की धाराएं लगाई हैं, वो सत्य से परे हैं। जो अधिकारी कॉर्बेट के निर्माण और फेम में स्थानीय लोगों की भूमिका को नकार कर
उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, वह तुरंत इन धाराओं को वापस लेकर कॉर्बेट की ख्याति बनाए रखें। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।